और अगर आप दिल्ली या एनसीआर में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दिवाली से पहले ही दिल्ली की हवा लाल निशान यानी कि रेड जोन को पार कर चुकी है। बुधवार यानी कि आज इस साल पहली बार दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी वेरी पुअर कैटेगरी में दर्ज की गई है। दिल्ली का आईटीओ इस समय पोल्यूशन का हॉटस्पॉट बना हुआ है। अधिकारियों ने प्रदूषण बढ़ने के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस या यूं कहा जाए तो अनुकूल परिस्थितियों को नहीं होना बताया है। हवा की गुणवत्ता का पूर्वानुमान लगाने वाली संस्था सफर के अनुसार हवा में PM 2.5 के स्तर को बढ़ाने में पराली जलाने का हिस्सा केवल 6% है, जो कि दिवाली के बाद बढ़कर 38% तक जा सकता है। सरकारी संस्था ने बिगड़ती एयर क्वालिटी के लिए लोकल सोर्सेस को जिम्मेदार ठहराया है। चलिए सीधा चलते हैं हमारे संवाददाता आलोक सिंह के पास, जो कि और ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ा है। तो आलोक, गुड मॉर्निंग। मगर इतनी गुड मॉर्निंग नहीं है दिल्ली वासियों के लिए, एनसीआर वासियों के लिए। एक बार फिर से प्रदूषण का जो कहर है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है पूरे के पूरे राजधानी की अगर बात की जाए तो। मगर अगर सफर की इस रिपोर्ट के ऊपर हम नजर डालते हैं तो साफ तौर पर कहा गया है कि पराली जलाने की बात जो कही जाती है हमेशा, जो कि जिम्मेदार ठहराई जाती है प्रदूषण के बढ़ते लेवल के लिए, अभी फिलहाल ये बोला जा रहा है कि लोकल सोर्सेस जो हैं वो ज्यादा जिम्मेदार हैं हवा की गुणवत्ता को खराब करने के लिए। हमने देखा था प्रदूषण बढ़ने से पहले, प्रदूषण का सीजन शुरू होने से पहले दिल्ली सरकार ने कई बड़े अनाउंसमेंट किए थे। एक 10 सूत्रीय प्लान भी निकाला था ताकि प्रदूषण को काबू में रखा जा सके। उन सब का हुआ क्या? जी गौरी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। दिल्ली सरकार ने कुछ इंतजाम किए हैं, जिसमें रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ करके एक कैंपेन शुरू किया है। जैसा ऑड इवन आपको याद होगा, आज से तो 4 साल पहले दिल्ली सरकार शुरू करती थी, लेकिन वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। लेकिन रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, क्योंकि वेहिकुलर मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा जो है पोल्यूशन बढ़ाने में सहयोग करता है। और साथ ही साथ जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस का जो क्षेत्र होता है, जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा था, वो भी धूल को फैलाने में काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान करता है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में अभी फिलहाल मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, दिल्ली में जो AQI है वो 301 है। ये देखिए 301 यानी वेरी पुअर कैटेगरी में हो गया है। और दिल्ली का हम अभी आपको दिखा रहे हैं AQI। और दूसरा अगर हम देखें तो फरीदाबाद, जो कि दिल्ली से सटा हुआ NCR का जिला है, हरियाणा का, 317 ये हो गया। 317 अगर आपको दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ गाजियाबाद का अगर हम दिखाएं तो गाजियाबाद 337 हो गया है। और गुरुग्राम जो है वो भी 300 के आंकड़े को पार कर चुका है। तो ये स्थिति है। मेरे साथ एक भाई साहब हैं जो कि अभी अपने बच्चे को लेकर कहीं जा रहे हैं। थोड़ा इनसे भी बात करते हैं, क्योंकि जब पोल्यूशन बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है बच्चों के ऊपर। सर, क्या करते हैं आप? मतलब कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है पोल्यूशन से, क्योंकि रहना तो यहीं पर ही है। पॉल्यूशन से सुरक्षित ऐसे ही रखा जा सकता है। देखो, गवर्नमेंट पॉलिसीज तो बनाती है, लेकिन वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट तो होती नहीं है। जी मान लिया कि कोई कस्टमर एक्टिविटी है, उसको कवर नहीं करते। जी, पॉलिसी बनाने से नहीं होता ना, उसकी जब तक एग्जीक्यूशन नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। एग्जीक्यूशन ठीक से होना चाहिए। एग्जीक्यूशन सही से होना चाहिए। एग्जीक्यूशन ठीक से होना चाहिए अथॉरिटी को। Execution तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, एग्जीक्यूशन ठीक होना चाहिए। अभी हमने कल ही एक रिपोर्ट दिखाई थी कि CPCB जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो अपना एक स्टैटिस्टिक्स लेकर के आता है। जो कंप्लेंट दी गई है जो अथॉरिटीज़ को, वो कंप्लेंट के ऊपर ठीक से सुनवाई नहीं होती है, जिसके कारण जो पोल्यूशन करने वाले लोग हैं वो और करते चले जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो फिलहाल अब देखना ये होगा कि क्या होता है, क्योंकि दिल्ली में जो अगर हम कहें तो पूरे भारत में दिवाली के लिए एक ही दिन बचा हुआ है और कल ही दिवाली है। और दिवाली पे पटाखे हालांकि दिल्ली ने बैन कर दिए हैं, लेकिन उसकी जो कितनी उसको रोकने के कारण कितना पोल्यूशन रोका जा सकता है पटाखे बैन करने को लेकर के, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ना शुरू हो गया है और आज की जो AQI लेवल है वो वेरी पुअर कैटेगरी में पहुंच चुका है। जी बिल्कुल आलोक, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। दर साल हम देखते हैं कि राजधानी दिल्ली NCR में ऐसे ही हालात देखने को मिलते हैं। बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, कई प्लान्स बनाए जाते हैं, मगर हर साल दिल्ली वासियों को इसी जहरीली हवा में सांस लेना पड़ता है। और अकाउंटेबिलिटी की अगर बात की जाए तो उससे जुड़ी हुई एक खबर आपको दिखाते हैं और आपको समझ में आएगा कि जो एजेंसियां हैं वो इस प्रदूषण के मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेती हैं। मिरर नाउ के पास वो रिपोर्ट भी मौजूद है जिसमें कि राष्ट्रीय राजधानी में बड़े पैमाने पर जनता के स्वास्थ्य जैसे मामलों पर प्रशासन की अनदेखी उजागर हुई है। 15 से लेकर 30 अक्टूबर के बीच वायु प्रदूषण से संबंधित 277 शिकायतें दर्ज करवाई गई, लेकिन इनमें से केवल
26 शिकायतों का ही समाधान किया गया। यानी एजेंसियों ने कुल मिलाकर केवल 9% मामलों को ही हल किया है। इन एजेंसियों में दिल्ली की 4 नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति भी शामिल है। और यही नहीं, पुलिस, दिल्ली के साथ साथ मेट्रो 1 नियंत्रण विभाग भी ऐसी शिकायतों का समाधान करने में पूरी तरीके से विफल रहे हैं। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर एनवायरमेंटलिस्ट्स ने बिगड़ती स्थिति के लिए अधिकारियों के लापरवाह रवैये को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ चुका है कि अधिकारी दर्ज की गई शिकायतों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। That the fact that only 9% of people's complaints are being acted on does not make a good scene for implementation of our commitments and our commitments to people's health and safety in our country. I hope that this is going to change very soon and that we are going to see actual action on the ground to implement our promises and commitments too. People have been complaining there is no response or there is little which is changing on the ground. The main reason being for this, I would say, is the bureaucracy. Both the departments, which is one which is the polluting and one which is supposed to act, both are headed by IAS officers. One IAS officer does not act against another. It's just camaraderie or out of respect for each other. Now in that tussle, what happens is the cause gets hit. The government has said earlier that they will show political will to reduce air pollution in the city, particularly in Delhi and NCR, because this remains a major hotspot during this season. So I think we have to be more serious, and all the departments have to act on the issues that they observe as well as the complaints those are filed. So it just seems that these laws and regulations are there on paper, but when it comes to enforcement, neither the Pollution Control Board nor the Environment Department nor the Forest Department is interested in pursuing any of these complaints. हर साल की अब ये दिक्कत हो चुकी है दिल्ली में जो रहते हैं उनके लिए कि उनको पोल्यूशन से भी लड़ना है। पिछले 2 साल से वो कोविड से तो लड़ ही रहे हैं, उसके अलावा अब उनको पोल्यूशन से भी लड़ना है। हर साल एक एक्शन प्लान आता है, हर साल हम देखते हैं कि चीज़ें बोली जाती हैं, लेकिन पोल्यूशन वैसे का वैसा ही रहता है। दिल्ली वालों को सांस लेने में दिक्कत जो होती है वो वैसे की वैसी ही रहती है। अभी भी मैं आपको दिल्ली का, सेंट्रल दिल्ली का नज़ारा दिखा रही हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि अभी भी एक स्मॉग की जो लेयर है वो जम चुकी है और सांस लेने में जो परेशानियां हैं वो हम पे अब शुरू हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दिल्ली वाले अपना ध्यान खुद रखें, कोविड-19 से भी रखें और जो पोल्यूशन के साथ दिक्कतें आती हैं उनसे भी रखें। दिल्ली गवर्नमेंट ने स्मॉग टावर जैसे इनॉग्रेट किया, स्टबल बर्निंग को एक बहुत बड़ा कारण बताते हैं। 6% जो है वो सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड ने कहा है कि 6% स्टबल बर्निंग से दिल्ली का पोल्यूशन है, बाकी सारे लोकल सोर्सेज हैं। दिल्ली पुलिस ने भी इसमें पटाखे जो हैं 4000 केजी के पटाखे जब्त किए गए हैं, क्योंकि दिल्ली में पटाखे चलाना एकदम मना कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ को मद्देनज़र रखते हुए। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का जो ध्यान है वो दिल्ली वालों को इस वक्त खुद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि खुद के तबीयत खुद के ही हाथ में होती है। सरकार, और चाहे वो केंद्रीय सरकार हो चाहे वो दिल्ली सरकार हो, प्लान तो बना रहे हैं, लेकिन अभी के लिए पहली बार दिल्ली की जो हवा है वो वेरी पुअर कैटेगरी में जा चुकी है। अक्टूबर में इस बार मौसम सही रहा था क्योंकि एक्सटेंडेड मॉनसून सेशन था, लेकिन जैसे जैसे दिवाली नज़दीक आते जा रही है वैसे वैसे हर साल की तरह दिल्ली की हवा ख़राब होती जा रही है।